Good morning to all of you. Today we will see the torque on a current loop in a magnetic field. We know that the torque, that means the turning effect due to the moment of the force and about the axis of rotation. So that means there is the force and the perpendicular distance to make a torque. In the linear motion, only the force is required to move, but in case of the rotational motion, the couple of the force which produces the torque, that is why the body will rotate about the axis. So torque is the turning effect due to the couple of the force about the axis. So यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक लूप है और इस लूप में करंट मूव कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो ऐसे में द फोर्स अकॉर्डिंग टू द एंड दिस लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. कहां पर रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. तो ऐसे में जो करंट हम ले रहे हैं और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किए, दैट इज द, और आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. द करंट इज आई in anti-clockwise direction in a coil or in a loop, that is ABCD, which is placed कहाँ रखा हुआ है? In a uniform magnetic field. Magnetic field is the uniform magnetic field. और ऐसे में अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से सभी आर्म में कितना फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है. मान लो हमने जो आर्म लिया AB, तो AB में फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? फोर्स का डायरेक्शन क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में करंट मूव करेगा, तो ऑन दैट केस इन ए कंडक्टर, ऑन दैट केस देयर इज द फोर्स एंड दैट इज द लॉरेंट मैग्नेटिक फोर्स. सो मैग्नेटिक फोर्स किधर एक्ट कर रहा है? अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वी नो, दैट इज द इंडेक्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड and this middle finger indicate the direction for the current and the thumb represent the force. That is the left hand rule by the Flemings. तो ऐसे में अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, चारों आर्म पे देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ आर्म कंसीडर किया AB, BC, CD एंड DA. तो ऐसे में फोर्स, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप देखो यहाँ पे इधर अगर हम लेते हैं DA, तो ये फिर इधर आ गया, और BC अगर कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्शन करंट का क्या हुआ? B to C. तो ऐसे में आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं टू फाइंड द फोर्स. करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है जस्ट, ठीक है. तो ऐसे में फोर्स किधर हो रहा है? आउटवर्ड हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है. तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि दैट फोर्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड, मूविंग आउटवर्ड. एंड आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड से बाहर की ओर जो फोर्स निकल रहा है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से. डॉट रिप्रेजेंट द आउटवर्ड फोर्स. डॉट नहीं कह सकते हम, यहां पे सीधा सीधी लिख रहे हैं कि दैट इज द आउटवर्ड फोर्स इज एक्टिंग. फोर्स कैसा लग रहा है? आउटवर्ड लग रहा है. अब इसी को देखो, अगर हम आर्म यहां पर लिखे, दैट फोर्स कौन सा हो गया? AB फोर्स. अब अगर हम फोर्स बात कर रहे हैं, फोर्स अलोंग द BC पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड द फोर्स. फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, दोनों का आप डायरेक्शन देखिए और समझिए. तो फोर्स को अगर हम ऐसे लेते हैं कि फोर्स ये फील्ड हो गया, ऐसे हो गया, तो फोर्स किधर आ जाएगा? यहां पर भी डायरेक्शन आप देख रहे हैं, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक हो गया डाउनवर्ड, नीचे की ओर दिखा रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है. ये हो गया डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है. कौन? FBC. और अगर हम फिर बात कर रहे हैं इन द आर्म CD में चले आओ, तो कोशिश करो यहां पर भी समझने का. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड दिस इज द करंट डायरेक्शन एंड थंब दैट इज इनसाइड. थंब कहां पड़ रहा है? इनसाइड. मींस आर्म के फोर्स किधर है? अंदर की ओर फोर्स जा रहा है. तो यहां पर हम इनसाइड को दिखा रहे हैं, दैट इज द फोर्स इनसाइड. फोर्स किधर है? F फोर्स कौन सा? CD. फोर्स CD, दैट इज इनवर्ड, या आप कह सकते हैं दैट इज इनवर्ड, अंदर की ओर. इनसाइड भी बोल सकते हो, इनवर्ड भी बोल सकते हो, अंदर की ओर जा रहा है फोर्स.
अपवर्ड हो गया, ठीक है, दैट इज द एंगल अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स किधर हो गया, अपवर्ड फोर्स हो गया, बात को समझो, ठीक है, दैट इज द अपवर्ड फोर्स, दैट F DA दैट इक्वल टू अपवर्ड। अब देखो इसी बात को हम एक बार फिर से समझ रहे हैं कि मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया और इस मैग्नेटिक फील्ड को ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, बहुत आराम से हम समझ सकते हैं कि मान लो हमने एक कॉइल लिया है यहां पर ऑफ दैट कॉइल हैविंग द करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी आप एंटी क्लॉकवाइज देखे थे, करंट डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां क्या हो गया, क्लॉकवाइज, A B C D सपोज। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B वेक्टर, करंट का डायरेक्शन I, करंट का डायरेक्शन I आप ले रहे हैं ऊपर की ओर, तो फील्ड किधर चला गया, अंदर हो गया, इनसाइड हो गया, फोर्स किधर चला गया, अंदर हो गया, इनसाइड, ठीक है। और अब देखो आर्म को अब हम यहां पे बदल रहे हैं, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया और ये देखो इस तरह करके मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो फोर्स किधर हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो गया, डाउनवर्ड फोर्स हो गया, ठीक है, विद एन एंगल मान लो हमने यहां पर एंगल लिया, अल्फा एंगल लिए, यहां पर इसके बीच में भी अल्फा एंगल बना रहा है, यहां पे दोनों जगह अल्फा एंगल है, तो फोर्स किधर हो गया, डाउनवर्ड हो गया। दोनों को समझो, यहां पर हमने अपवर्ड किया था क्योंकि वहां यहां पर करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह था, करंट का डायरेक्शन ऑफ फील्ड को हम समझ रहे हैं, तो ये इस तरह बना रहा था, तो फोर्स ऐसे उलट गया, नीचे की ओर आ गया, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखे थे तो इसी को हम समझ रहे हैं यहां पर कि अगर हम बात कर रहे हैं कि फोर्स तो ऐसे उलट गया, देखो ये इस तरह हो गया, ठीक है। और फिर अगर हम उलट देते हैं यहां पे, तो चार करंट और फील्ड यहां पे ऐसे हो गया, तो फोर्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगा, ये इस तरह अगर दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और ये दिखा रहे हैं करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स किधर हो गया, ऊपर की ओर। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो कैसा रिलेशन, और क्लॉकवाइज आ रहा है तो कैसा रिलेशन। अब इस आर्म में अगर लेते हैं, इस आर्म में लेते हैं भी आउटवर्ड हो गया फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन यहां क्या हो गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड, आउटसाइड बोल सकते हैं। तो देखो ये दोनों हम इसलिए दिखाएं आपको टू अंडरस्टैंड दैट द फोर्स डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अब बात उठ रहा है कि टोटल फोर्स इस कॉइल पे कितना एक्ट कर रहा है, या इस कॉइल पे कितना एक्ट कर रहा है। तो अभी हम इसको हटा रहे हैं, ये सिर्फ हम आपको बताएं कि अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो भी फोर्स कितना एक्ट करेगा, कहां एक्ट करेगा, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो फोर्स कैसा एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर इसको ये मिटा दिए, अब देख रहे हैं टोटल फोर्स कहां क्या एक्ट कर रहा है। तो फोर्स ऑन द आर्म AB, फोर्स ऑन द लूप में फोर्स कहां है, लूप ऑफ द आर्म, लूप ऑफ द आर्म, आर्म क्या है, AB BC CD and DA, दिस इज द लूप। अब यहां पर एक एक कर रहे हैं, तो फोर्स अलोंग AB में फोर्स कितना है, तो फोर्स तो आप निकाल लिए क्योंकि यहां 90 डिग्री बन रहा है, देखो यहां पे 90 डिग्री बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट और फील्ड के डायरेक्शन पे, करंट मैग्नेटिक फील्ड और करंट दैट मेक ए 90 डिग्री, यहां पर कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री। अब इसी तरह यहां भी देख रहे हैं कि करंट और फील्ड के डायरेक्शन पे B वेक्टर जो आपने लिया है, दोनों यहां पर कितना एंगल बना रहा है, अगेन 90 डिग्री। लेकिन यहां पर जो हम देख रहे हैं, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, तो यहां पर अल्फा एंगल बन रहा है, वही एंगल आप यहां पर भी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हम अभी हटा देते हैं और बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो फोर्स AB दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, फोर्स का जनरल रिलेशन हमारे पास है, दैट इज बिल BIL, बिल निकल हो गया, दैट इज द कंडीशन आपने फॉलो किया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू L और करंट। या फिर
अगर वेक्टर में देखते हैं तो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको चलो ऐसे देख देते हैं, आई करंट आई आपने लिया है, दैट आई, और एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और अगर इसी चीज को अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के साथ लिखें तो आई बी एल, और दैट इज डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, एक्टिंग आउटवर्ड, फोर्स कहां है, डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये पहला बात हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देख रहे हैं फोर्स अलोंग बीसी, बीसी में फोर्स कितना है और डायरेक्शन किधर है। तो ऐसे में क्योंकि अब यहां पे 90 डिग्री नहीं है, यहां सर्टेन एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे में हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शन इज डाउनवर्ड बट द करंट इज द आई एल क्रॉस बी, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड एज आई बी एल या बी आई एल, डायरेक्शन विद दैट ऑफ द साइन अल्फा। और क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये कंडीशन बना यहां पे। उसी तरह हम कह रहे हैं फोर्स, अब आगे सीडी पे, सीडी दैट इज आई, और यहां पे भी लिख रहे हैं एल बी, एल वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, दैट इक्वल टू बी आई एल, और आई बी एल जैसे लिखते वैसे लिखिए, आई बी एल। और यहां पे क्या देख रहे हैं, डायरेक्टेड, किधर डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टेड इनवर्ड, और डायरेक्टेड इनवर्ड इस आर्म में देख रहे हैं। और कहां आ गए, तो फोर्स अलोंग, अब देख रहे हैं किधर, डी ए, फोर्स डी ए, तो डी ए में कितना है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक और बात बोलना है यहां पे, ध्यान दो, वो स्लिप कर गया, एल क्या है, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वन, और ये एल आप यहां देख रहे हैं, दैट इज द, और ब्रेथ यहां पर देख रहे हैं बी, तो यहां पे हमको बी लेना है ना कि एल लेना है, ठीक है, यहां ध्यान देंगे, यहां पे हमने बी एल के जगह पे कर दे रहे हैं बी, और ये हो गया एल के जगह पे बी अल्फा, यहां पर भी एल के जगह पे क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दैट इज द आई बी स्मॉल बी एंड साइन ऑफ द अल्फा एंगल, दैट इज डायरेक्टेड वेयर, डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड। तो ये अरेंजमेंट और ये टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है। अब देखो बात हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन भी हमने दे दिया, दोनों इधर एक वैल्यू मैक्सिमम है दैट इज बी आई एल एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, और इधर भी है बी आई एल डायरेक्टेड इनवर्ड। तो इन दो लूप में करंट आप देख रहे हैं, और इन दो लूप में फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। तो नेट वैल्यू हर जगह, टोटल फोर्स इन दिस लूप इज इक्वल टू 0। तो फोर्स अगर हम लेते हैं, नेट फोर्स ऑन द करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, इन ए बी वेक्टर, तो करंट टोटल फोर्स कितना हो गया, तो F, सारे को जोड़ दो, यहां भी वेक्टर फॉर्म, यहां भी वेक्टर है, यहां भी वेक्टर है, तो आप सारे को फोर्स को जोड़ दिए, तो F A B प्लस F B C प्लस F, यहां भी कंसीडर कर रहे हैं C D प्लस F D A। अब देखो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, आप सबका वैल्यू रख देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है एंड मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का लिए मैग्नीट्यूड यहां पर कैंसिल हो गया, इन दोनों का लिए मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या हुआ, दैट इज 0। बट पॉइंट क्या नोट करना है कि ये दोनों जो आर्म फोर्स अलोंग द आर्म BC और DA है, दैट इज कैंसिल, बट these two force that produces the couple of the force that produces the turning effect torque, ये दोनों लाइन में एक्शन में कट गया, लेकिन यहां क्या है, दो अलग अलग आर्म पे ये मूव करा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि two forces are cancel out, FBC and FDA,
एंड द कपल ऑफ द फोर्स, यहां देखो और समझो इस बात को कि अगर हम यहां पे ले रहे हैं और लाइन ऑफ एक्शन को भी समझना है। लाइन ऑफ एक्शन क्या है कि इसमें ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है एकदम सेम इक्वल है और अपोजिट में है, यहां पे कोई टर्निंग नहीं है, दैट इज अप एंड डाउन है। लेकिन ये क्या है, अंदर और बाहर है, ये टर्न कर रहा है, ये इसको खींच रहा है मान लो, लेकिन ऑन द सेम अमाउंट, तो नेट वैल्यू इज द जीरो। ठीक है, तो इस बात को यहां पे समझना है। फिर से एक बार समझो कि दैट फोर्स BC एंड DA, these are opposite and the tendency of the force to bring or to just stretch them in a line, दोनों को, और क्योंकि नेट वैल्यू जीरो, तो नेट वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो जीरो हो गया। तो ऐसे में ये वैल्यू क्या हो गया, फोर्स का जीरो हो गया। लेकिन ये जो फोर्स है जो RAB और CD में है, they have a tendency to turn, they have a tendency to move, and that is the condition for the torque। तो अब ये condition for the torque जो हम लोग देखे, that couple of the force FAB and दोनों बात को कर रहे हैं, यहां भी फोर्स हो गया FAB और यहां फोर्स हो गया FCD। तो couple of the force produces the torque। देखो यहां पर couple of the force, कौन कौन सा फोर्स ले रहे हैं, FAB वेक्टर एंड F कौन सा है आपके पास, CD वेक्टर, produces the torque, that is the turning effect। ठीक है, produces the torque on the loop, on the current loop in magnetic field, in a B vector magnetic field। तो अब ये couple of the force को आप क्या लिख रहे हैं, that is the torque, and torque अभी वेक्टर हटा देते हैं, अभी मैग्नीट्यूड में बात करते हैं, फिर वेक्टर को देखेंगे। तो ये torque क्या हो गया, that is the force, either of the force लिख सकते हैं, पहले देख लो, either of the force into perpendicular distance, into perpendicular distance from the axis of rotation about that line of action, बोल सकते हैं from the axis of rotation। अब ये बात को देखो, दोनों इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को समझने का कोशिश करें। देखो ये टॉप व्यू हमने लिया, दैट इज द टॉप व्यू, इसको कह सकते हैं टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू देख रहे हैं, तो ऐसे में देख रहे हैं टॉप व्यू अगर है, मान लो ये लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसा है समझो, ये ऐसे लिखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इज द स्केल एंड द पेन रिप्रेजेंट द करंट डायरेक्शन, दिस इज द लूप एंड दैट इज द टॉप से, ऊपर से अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाएंगे, यहां पर ऊपर से देख रहे हैं तो यहां पे थीटा एंगल का, और ये नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। तो ऐसे में ये परपेंडिकुलर दोनों के जगह, अब देखो यहां पर हम फोर्स का डायरेक्शन ये आउटवर्ड बाहर की ओर खींच रहा है, आउटवर्ड फोर्स, दैट इज द F, कौन सा फोर्स है यहां पे, FAB, दैट इज एक्टिंग आउटवर्ड, बाहर की ओर आ रहा है, और ये फोर्स क्या है, इनवर्ड, अंदर की ओर दिखा रहा है। ठीक है, F कौन सा फोर्स हमने लिया यहां पर, CD फोर्स एक्ट कर रहा है एंड दैट इज इनवर्ड। तो ये दोनों फोर्स को आप देख रहे हैं, थ्री डायमेंशन में सोचो, ऊपर से टॉप व्यू देखो, अगर समझो एक फोर्स इधर की ओर खींच रहा है और एक फोर्स इधर की ओर, तो ये क्या करेगा, टर्न कर जाएगा, इट विल मूव, इट विल टर्न। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स को हम टॉप से देख रहे हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन इन ए थ्री डायमेंशनली। ठीक है, तो ऐसे में यहां पर क्या आ गया, टॉप व्यू में, अब ये परपेंडिकुलर हमने डाला दोनों फोर्स के बीच में, तो हम परपेंडिकुलर डाले और इनका ब्रेथ कितना है, तो b है, जो आपने यहां पे लिया है, b इज द ब्रेथ, l इज द लेंथ। ठीक है, फॉर द लूप, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज द b sin थीटा, sin थीटा आप यहां पे ले रहे हो तो b sin थीटा।
ठीक है, नॉर्मल के साथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ आपने कंसीडर किया। ये नॉर्मल है, नॉर्मल मींस फेस का नॉर्मल। ये जो लूप आपने लिया है इस लूप का नॉर्मल ऐसे करके कहीं ऐसे दिख रहा है नॉर्मल, इसके साथ नॉर्मल, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे में आप थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जस्ट इमेजिन, ये सब इमेजिन करना है आपको, 3 डायमेंशनली इमेजिन करना है। ठीक है, तो ऐसे में हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं कि यहां पर दोनों फोर्स लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड दैट इज द b sin थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने क्या लिया, dn, कितना कंसीडर किए, dn, दैट इज द डिस्टेंस। तो अब फोर्स टॉर्क क्या हो गया, आइदर ऑफ द फोर्स, कोई एक फोर्स लेंगे तो F AB, दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप क्या ले रहे हैं यहां पर, दैट इज dn। अब इसी बात को हम लिख रहे हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी आपने लिखा BIL, कितना लिखे थे, BIL, और dn के जगह पे कितना हो गया, bn sin थीटा इनटू b sin थीटा। यहां पे ये थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री, लेकिन यहां पर वो बात नहीं, ये टॉप से फील्ड के बीच का एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज द थीटा एंगल। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। अब इसको हम एरिया के रूप में ले सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट बिकम द एरिया। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, BIA sin थीटा। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब ये टॉर्क का नॉर्मल कंपोनेंट दैट इज द n, ये एक्ट किधर कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन पे, तो हम इसको अगर वेक्टर के रूप में दिखाना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इन वेक्टर, ऊपर मिटा दे रहे हैं, दैट इज द टर्निंग। अब देखो टॉर्क हम निकाल लिए, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट निकाल लिए ड्यू टू द कपल ऑफ द फोर्स, एंड फिर से एक बार समझेंगे बात को, लेकिन पहले यहां देखो इन वेक्टर, क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर, इन वेक्टर, वेक्टर में देख रहे हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू, तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहां हम लिख सकते हैं BIA sin थीटा एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल आप देख रहे हो कहां पर बना है, क्योंकि ये बात है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने देखा है और समझे हैं इन क्लास 11, और वेक्टर जब पढ़े थे तो क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा डायरेक्शन होता है फोर्स का, ये प्रोडक्ट का, तो टॉर्क आप यहां पे देख रहे हैं, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और दैट टॉर्क इज इक्वल टू, अब यहां पर आ गया I इज द स्केलर एंड देयर इज द एरिया क्रॉस B वेक्टर, और ये एरिया का परपेंडिकुलर आपने लिया है यहां पे, तो ऐसे भी वेक्टर को हम टॉर्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो एक और बात आ रहा है, क्या अगर n टर्न्स तक अगर लूप को कंसीडर करते हैं, लूप फॉर n टर्न्स, तो ऐसे में टॉर्क का वैल्यू क्या होगा और क्या क्या कंडीशन को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, लूप फॉर n टर्न्स, लूप फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। अब n नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर रहे हैं, फॉर दिस टोटल टर्न्स मान लीजिए n है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टॉर्क में क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n I B A और sin थीटा। और अगर हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर में, तो ये वेक्टर में लिख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड, इसको कर दो इन मैग्नीट्यूड, और इन वेक्टर अगर दे रहे हैं, वेक्टर में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टॉर्क फॉर द n यहां लगा दो, वेक्टर रिप्रेजेंट कर दो, और यहां पे क्या हो गया, n I दैट इज आउटवर्ड एंड दिस इज द a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। या फिर इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, दैट टॉर्क फॉर द n टर्न्स n I, और यहां पे हो गया a b दैट इज sin थीटा, और नॉर्मल कंपोनेंट means the tendency is the normal for either of the vector a vector and b vector। तो इस तरह हम एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं। अब कंडीशन यहां पर एक और आ गया कि देखो करंट तो I है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म आपने लिया है, तो टॉर्क किन बातों पे डिपेंड करेगा, तो एक तो आपने देखा अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो टॉर्क इंक्रीज
एक और बात देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू, अगर थीटा टॉर्क कब मैक्सिमम है और कब मिनिमम है, तो ये बात भी हम लोग जान रहे हैं। दैट ये देखो यहां पे केस 1 कर दिए, केस 1 फॉर इफ थीटा इज इक्वल टू आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो दोनों ही कंडीशन में साइन 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे टॉर्क क्या हो गया, टॉर्क फॉर एनी टर्न्स दैट इज द 0, और बोल सकते हैं नल, और कह सकते हैं मिनिमम। और फिर केस अगर 2 कर रहे हैं, केस 2, तो यहां पर केस 2 में आपने कंसीडर किया, यहां पे कितना आ गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 में फिर बात कर रहे हैं, जान रहे हैं हम लोग साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पे टॉर्क मैक्सिमम क्या हो जाएगा, बीना, ठीक है, बीना बोल सकते हैं, क्योंकि साइन का वैल्यू आपने क्या लिख दिया, साइन 90 दैट इज इक्वल टू अगेन 1, या साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो आप टॉर्क कितना लिखे, बीना, मैक्सिमम दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, ठीक है। तो टर्निंग इफेक्ट, अब ये दोनों जगह फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया है, तो यहां पर भी फोर्स और ये मैक्सिमम टॉर्क मूव कराएगा, और ये रिलेशन हमारे पास आता है। तो हमने कंडीशन भी देखा। अब एक बात कर रहे हैं कि लूप में अगर आप करंट मूव करा रहे हैं इन ए मैग्नेटिक फील्ड, या करंट मूव करता है, चलो इन दोनों को बात को हम समझे, और एक बात समझे कि टॉर्क डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स आल्सो, ठीक है। केस 3 करके आप लिख सकते हो दैट द टॉर्क इंक्रीजेस बाय द नंबर ऑफ टर्न्स, टॉर्क on the loop increases as number of turns of current carrying loop increases, loop increases। तो टॉर्क दैट इज, इसका मतलब हो गया कि टॉर्क दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n कर सकते हैं। और तो फैक्टर है ही, अगर फील्ड को आप बढ़ाते हैं तो भी टर्निंग इफेक्ट बढ़ता है, ठीक है। एरिया ऑफ द लूप जितना बढ़ाएंगे दैट आल्सो इंक्रीजेस द टॉर्क। तो फैक्टर्स भी आप देख रहे हैं, केसेस के रूप में भी फैक्टर्स देख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क हमने समझा यहां पर कि कैसे टर्निंग इफेक्ट हो रहा है by using the Fleming's left hand rule when the current carrying coil placed in a uniform magnetic field। एक और बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ये चीज आप यहां पे लिख सकते हो, also torque is directly proportional to magnetic field and torque is directly proportional to the current also। सभी बात आ गया, एरिया ऑफ लूप भी आ गया, torque is directly proportional to area of the loop। सारे पे फैक्टर, these are the factors on which the torque depends। अब ये बात सबको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और एक कॉमन बात कर रहे हैं कि क्या आप पढ़े हुए हैं कि अगर किसी कोई लूप आपने कंसीडर किया, और इस लूप में अगर देखते हैं, मान लो हमने एक लूप कंसीडर किया, और इस लूप में करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहां पर भी एक लूप एक फील्ड तैयार होगा, और इधर भी एक फील्ड तैयार होगा, और सभी जगह तैयार होगा, इधर भी तैयार होगा। तो एक आप क्या पाएंगे कि लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं, तो यहां पर आपका डायरेक्शन हो गया, एंड द लूप बिहेव्स एज ए डाइपोल, नॉर्थ एंड साउथ। लूप बिहेव्स एज ए डाइपोल। अगर n टर्म्स ले लेते हैं, तो जैसे आपने यहां लिया, कह रहे हैं कि अगर आप लेफ्ट हैंड रूल ले रहे हैं, तो यहां पे क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो,
कि करंट के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। और इधर भी देख रहे हैं, अगर आप क्वाड लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहेव्स एज ए डाइपोल, लूप बिहेव्स एज ए डाइपोल नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ आउटवर्ड, बाहर की ओर देख रहे हैं। अब इसी लूप को देखो दोनों तरफ से। उसी तरह हम करंट के साथ अगर यहाँ पे देखते हैं करंट के डायरेक्शन पे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस तरह मिलता है। और अगर हम यहाँ लूप ले रहे हैं करंट का डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, तो फिर करंट ऐसे जा रहा है, तो ये भी आपको दिख रहा है। और ओवरऑल देखें तो ऐसे में ये लूप ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो डाइपोल के रूप में बिहेव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर दो रिलेशन आप देखे हैं, टॉर्क एक तो अभी आपने निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू कितना आया था, तो आई ए बी साइन थीटा, और क्योंकि थीटा 90 डिग्री आप ले रहे हो, ठीक है, अभी हम साइन थीटा के रूप में देखिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऑन दैट केस इट इज सिंपल। और टॉर्क इन दिस लूप दैट इज द डाइपोल के रूप में बिहेव करता है। तो ऐसे में लूप बिहेव्स एज ए करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो टॉर्क कितना हो गया यहाँ पर, दैट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। एक आपने ऊपर कंसीडर किया था फॉर ए लूप, तो ये रिलेशन मिला जो आप पहले देखे थे। और ये जब आप डाइपोल के रूप में बिहेव कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट के साथ एक टॉर्क दूसरा हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिए, तो इक्वेटिंग 1 and 2 वी हैव कितना आ गया, तो यहां पर से सारा कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू b कैंसिल, साइन कैंसिल, i a। और फॉर n टर्न्स अगर लूप को कंसीडर कर लेते हैं, जो आपने कंसीडर किया n टर्न्स, तो यही डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू n i a। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या देख रहे हैं, अलोंग दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर की ओर है, तो ये आप आउटवर्ड देख रहे हैं, बाहर की ओर देख रहे हैं। इस लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m वेक्टर इज मूविंग आउटवर्ड, बाहर की ओर देख रहे हैं। अगर वेक्टर में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, तो वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर इज इक्वल टू यहां हो गया n i और a वेक्टर। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया, और डाइपोल मोमेंट भी आप देखिए किधर की ओर एक्ट कर रहा है। सो ये था ऑल अबाउट द टॉर्क इन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। गुड लक, नेक्स्ट डे वी विल सी द another